योग अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद रखते हुए मन ही मन अपने इष्ट देव भगवान, अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने माता पिता को धन्यवाद करते हुए अभ्यास की शुरुआत करेंगे। हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम जो सभी के लिए लाभदायक रहेगा। आंखें धीरे से खोलेंगे, प्रणाम करेंगे और सांस भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। ऐसे हम अभ्यास 4 से 5 बार कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये कंप्लीट होने के बाद सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सर्वाइकल वालों को नहीं करना है ये, इसका हमें ध्यान रखना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सांस भरते हुए ऊपर, अब साइड टू साइड, सांस छोड़ते हुए गर्दन को साइड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। अब रोटेशन एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, एक तरफ एक बार दाईं तरफ घुमाएंगे। फिर कंधों को करेंगे ऊपर नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये कंधों के दर्द में काफ़ी आरामदायक होता है। फिर कंधों को रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। ठीक है। फिर धीरे धीरे ये अभ्यास आप 20 तक लेकर जा सकते हैं। अभी आप यही कीजिए। अब हाथों को सीधा कीजिए, बंद करेंगे, खोलेंगे। ऐसा अभ्यास हम 20 बार कर सकते हैं। ज़ोर से बंद करना है, उंगलियों को ज़ोर से खोलना है। ये अभ्यास करेंगे। फिर हथेलियों को आसमान की तरफ, फिर सेम अभ्यास 10 से 20 बार हम करेंगे जब तक आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। फिर एल्बो को सीधा रखते हुए खींचेंगे, ऐसे 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, दोनों हाथों से हम करेंगे। इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइज। इससे फ़ायदा बहुत है, दिखता नहीं है, लगता है कुछ खाली हाथ हिला रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या करना है आपको, डाउनवर्ड, ओनली डाउन, नीचे की तरफ करना है। इससे आपके हाथों का जो ब्लड फ्लो है, आपके कंधों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है, तो इससे पूरे में आपको राहत मिल जाएगी। तो ये अभ्यास हम कर सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आराम से कर सकते हैं, ऑफिस वाले भी आराम से कर सकते हैं। ऐसे रोटेशन करेंगे 10 बार, क्लॉक, एंटी क्लॉक, अप एंड डाउन। ठीक है। ये अभ्यास हो गया कंधों का। अब यहाँ से दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के ऊपर। कपड़े ढीले पहने तो अच्छा है। सांस भरते हुए एक बार ऊपर, एक बार नीचे, धीरे धीरे करेंगे, बहुत जल्दी नहीं करना है आपको। ठीक है। ऐसे रोटेशन 10 राउंड क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक हो जाएंगे। ठीक है। ये अभ्यास करने के बाद अब क्या करना है, हाथों को क्लोज रखना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच अप करेंगे, पूरा ऊपर ऊपर खींचना है पूरा। ठीक है। अब साइड टू साइड स्ट्रेच कीजिए, साइड टू साइड। एक हाथ को बगल में रखिए और साइड में स्ट्रेच कीजिए, 1 2 3। ठीक है। ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। फिर ये साइड टू साइड, साइड टू साइड। ठीक है। इन्हीं को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तब अच्छा है। अब दोनों हाथों को खोला, क्लोज किया, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, देख लीजिए ऐसे। ठीक है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे। अब सीधे बैठ जाएंगे, जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। कुर्सी में बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठिए। सांस भरिए और छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, ऐसे 2। ठीक है। अब यहीं से एल्बो को ऊपर उठाएंगे, कंधों को ऊपर, कंधों को ऊपर की तरफ, जो आपके कोहनियाँ हैं आसमान की तरफ। अब दोनों को स्ट्रेच कीजिए, एक बार लेफ्ट साइड खींचिए और एक बार राइट साइड, जितना खींच सकते हैं। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। अब साइड टू साइड, दोनों हाथों को रखिए साइड में, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। ऐसे आप सभी के 10-10 राउंड, 20-20 राउंड कंप्लीट कीजिए। इन्हीं से आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब पैरों को हमने सीधा किया। अब क्या करना है, पैरों का अभ्यास। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो पैरों की उंगलियों को बंद करना है। हाथों को दंडासन में रख लेंगे पीछे आराम से। पैरों की उंगलियों को जोर से बंद करना है और खोलना है, ऐसे 1 2 3 4। ऐसे करके 10-10 अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, पैरों को आगे और पीछे, पूरा आगे खींचेंगे और पूरा पीछे। सांसों के साथ ये ध्यान रखना है आपको। रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे सांस लेना, यानी कि आप इतना जल्दी नहीं करना है। ठीक है। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे रोटेशन। और उस हिस्से में ध्यान रखेंगे जहां हम रोटेट कर रहे हैं पैर को। ठीक है। जहां हम पैरों को घुमा रहे हैं वहां हमको ध्यान रखना है। अब अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है। अब एक पैर को ऊपर रखेंगे, ये हार्ट वालों के लिए काफ़ी अच्छा है।
जिनको का हार्ट में प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई है, तो ये रोटेशन कर सकते हैं। हमारा दूसरा हार्ट होता है काफ मसल्स, ठीक है, 10 टाइम क्लॉक और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों तरफ से देख लीजिए। सेम, पहले एक ही पैर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, फिर इसी को उल्टा घुमाएंगे, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं चलता है कैसे क्या करना है। तो सूक्ष्म व्यायाम हम इसी तरह से योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पैर को अप डाउन कर सकते हैं, अगर थकता है तो हम बदल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको लेफ़्ट राइट इधर उधर करके दिखा रहा हूँ। इसको अप एंड डाउन 10 बार ओनली। पेल्विक रीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, हिप जॉइंट के लिए काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। अब इसको रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज। आपके घुटने को पकड़ना है और थाई के ऊपर रखना है, घुटनों के ऊपर नहीं रखना है, इसका हम ध्यान रखेंगे, नहीं तो घुटनों में आपके दर्द हो सकता है। फिर ये इसको बोलते हैं शिशुपाल आसन। जैसे बच्चों को हम पालते हैं वैसे ही, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, 5 से 10 बार कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। फिर थाई के नीचे ग्रिप कीजिए, पैरों को धीरे से ऊपर खींचना है, फिर डाउन करना है, खींचना है, डाउन करना है, खींचना है, डाउन करना है, ठीक है। 4 से 5 बार इसका भी अभ्यास कीजिए। फिर धीरे धीरे आदत हुई, घुटनों के दर्द में काफ़ी लाभकारी होता है। अब यहाँ से रोटेशन क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक वाइज। अब रिलैक्स हो गया। अब दूसरा पैर सेम, ठीक है, यहाँ से क्लॉक वाइज किया और एंटी क्लॉक वाइज किया, ठीक है, 10 बार क्लॉक वाइज किया, 10 बार एंटी क्लॉक। फिर सेम घुटना ऊपर नीचे किया आपने, ठीक है। नहीं ज़्यादा तो आप घुटने के ऊपर हाथ रख सकते हैं, फिर ऐसे रोटेशन कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे खुले। अगर आपकी बॉडी स्टिफ है, अकड़न है बॉडी में, तो वो धीरे धीरे खुलेगी। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो लिगामेंट, जॉइंट मजबूत हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर डेली मूवमेंट होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी जितनी अच्छी फ्लेक्सिबल होगी तो उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे, झुकने में दर्द नहीं होगा, उठने में दर्द नहीं होगा, ठीक है। सेम ग्रिप किया, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 5 टाइम कर सकते हैं। पैरों को सीधा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद सेम रोटेशन है क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसा आप 10 बार कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो 5 बार भी कर सकते हैं। सेम घुटने को पकड़ के रखना, आपको छोड़ना नहीं है, भागे ना आपका घुटना। फिर बाईं तरफ, ठीक है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए हैं, ठीक है। इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर पेट बड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, ठीक है, घुटनों को करना है फोल्ड, लेट जाना है नीचे, दोनों पैरों को उठाना है। क्योंकि जितने भी उल्टे आसन है ना, विपरीत करनी वाले, मतलब जिनमें हमारे पैर ऊपर हो जाते हैं, इससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है हार्ट की तरफ, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ से धीरे धीरे पैरों को चलाना है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, धीरे 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 धीरे, ठीक है। पैरों का मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना आपका बॉडी फिट रहेगा, ठीक है। लेट कर, खड़े होकर तो हम चलते ही हैं। अब यहाँ से रोलिंग करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ से रोल, दोनों घुटनों को पकड़ा, रोल और वापस। क्योंकि नीचे कोई भी नुकीली चीज़ ना हो, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। जहाँ भी आप अभ्यास करते हैं नीचे एक मैट या तो दरी आप बिछा सकते हैं। ये पेट के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसका पेट ज़्यादा है तो वो ऐसे रोल कर सकता है इसमें। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, गर्दन को ऊपर उठा के रखना है और रोल करते रहना है, ठीक है। अगर अब यहाँ से क्या करेंगे, हम भुजंगासन स्ट्रेचिंग करेंगे पूरा ऊपर। ये कमर के लिए काफ़ी अच्छा है, दोनों पंजे मिले रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से पीछे बैठ जाएंगे हम, ठीक है, वज्रासन में बैठेंगे और यहाँ से आगे आएंगे, सांस भरेंगे वापस, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, ठीक है। ये कमर, थाई, पेट सभी में लाभकारी है। अब यहाँ से जैसे मंकी चलते हैं आगे और पीछे, देखिए ऐसे। अगर आपको पेट में दिक्कत है, पेट बड़ा हुआ है तो ये कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा पेट है तो आपके पेट के बल नहीं लेटना है, क्योंकि आपको हार्निया हो सकता है इसीलिए, ठीक है। ये फॉरवर्ड एंड बैक, आगे और पीछे, छोटे छोटे अभ्यास है। अगर आपके हाथों के जॉइंट ठीक है, ठीक है, पैरों में दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हैं। फिर ये बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। अभी ये थोड़ी सी वीडियो थी, बाकी हम धीरे धीरे वीडियो देते रहेंगे जैसे जैसे समय मिलता है। अगर आप अनुभव सुनना चाहते हैं 3 महीने में कितना लाभ मिला है तो ऊपर लिंक आ जाएगा, आप टच कीजिए। बाकी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आप देखिए उसमें लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है सूक्ष्म व्यायाम से,
ठीक है, तो ऐसे ही आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके हिसाब से आपको क्लास दी जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।